ईडी ऑफिस के बाहर वरुण सिन्हा लगातार बने हुए हैं। वरुण, एक तो पहले अपडेट दीजिए कि कितने बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम कोर्ट लेकर पहुंचेगी, कितने बजे निकलेगी ईडी दफ्तर से। दूसरा ये, कभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं सोचा होगा कि पार्टी का हश्र आज ये हो जाएगा, क्योंकि धब्बा तो लगा है, चाहे हम जल घोटाले की बात करें या फिर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें या फिर ये शराब घोटाला, इससे पार्टी को बदनामी तो मिली है। और एक जो परसेप्शन की बात आप कर रहे थे कि एक परसेप्शन जो सेट होता है उसको मिटा पाना, उससे एक अलग सोच रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कल रात जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था। सुबह 5 बजे फिर वो प्रोसेस में शुरू हुआ, 5 बजे फिर से उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया और अब इंटेरोगेशन का पार्ट शुरू हो चुका है। तो करीब आप कह सकते हैं कि 2 से ढाई घंटे, 2 घंटे लगभग हो चुके हैं, 2.5 घंटे, जिसमें इंटेरोगेशन पार्ट में अब ये तय किया जा रहा है ईडी के अफसरों की तरफ से कि आखिर जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब दोबारा से पूछे जाएँ जो कल पूछे गए थे। ये देखना पड़ता है क्योंकि होता क्या है कि ईडी का जो सवाल जवाब का प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉमन नहीं होता। उसमें पहली बार जब सवाल पूछे जाते हैं तो देखा जाता है कि जवाब क्या है, उसके बाद दूसरा अधिकारी उन्हीं सवालों को रिपीट करता है, फिर सवाल का जवाब देखा जाता है कि कॉमन सवाल के जवाब के आंसर हैं या फिर नहीं है। तो ये तमाम ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके आधार पे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है, उसके बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो अभी इंटेरोगेशन का पार्ट चलेगा। ये मान के चलिए विपनेश, करीब 1:30 से 2:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास यहाँ से मूवमेंट होगा कोर्ट के लिए। और हो सकता है कि उससे पहले अगर ईडी को लगता है कि इंटेरोगेशन पूरी हो गई है तो 1 बजे के आसपास तो आप मान के चलिए कि यहाँ से मूवमेंट होगा। दूसरी बात निकल के आती है कि आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ने वाली है। जिस तरीके से पल्लवी भी कह रही थी, सवाल सिर्फ इतना निकल के आता है कि करीब 1 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी ने स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो ऐसे में प्रोसेस क्या रहने वाला है। मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे तो क्या कोई ऐसा अधिनियम है जिसके तहत, ऐसा तो नहीं कि वो जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे, तो लोक अधिनियम 1951 के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान, कोई भी जिक्र इस बात का नहीं किया गया है कि अगर मुख्यमंत्री को या फिर किसी मंत्री को जेल हो जाती है तो ऐसे में वो जेल से अपने काम को कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस रहेगा, इसमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कैबिनेट की बैठक करनी है तो कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, कोई फाइल साइन करवानी है तो कोर्ट उसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त कर सकता है, उसके जरिए फाइलें साइन हो सकती हैं, या फिर एक और भी प्रावधान हो सकता है जिस पे हो सकता है कि पार्टी आने वाले दिनों में विचार करे कि सीएम की जो पावर है, यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे लेकिन उनकी तमाम पावर्स किसी बड़े मंत्री के पास ट्रांसफ़र कर दी जाएं, जिसमें साइनिंग अथॉरिटी इनको दे दी जाए और कहा जाए कि जितने भी साइन होंगे, जितने भी कैबिनेट के प्रस्ताव होंगे, जितने भी मीटिंग्स होंगी, वो मंत्री उस आधार पर ले सकता है सीएम के बिहाफ पर, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी अब अगले 2 से 4 घंटे के अंदर ये फैसला करेगी कि आखिर क्या हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। एक और भी बात निकल के आ रही है पार्टी सूत्रों के हिसाब से कि अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो ऐसी परिस्थिति में कैबिनेट मीटिंग जेल के अंदर हो या फिर इसको भी लेकर जो है वो पार्टी मूव कर सकती है कोर्ट में। तो ये बहुत सारी बातें हैं ऐसी हैं जो क्लियर हो जाएंगी 2 से 4 घंटे के अंतराल में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सारा खेल अब ईडी के हाथ में है। ईडी किन तथ्यों के साथ कोर्ट में जाती है, किन तथ्यों के साथ जो है वो कस्टडी मांगेगी और कैसे ये समझाएगी कि आखिर गिरफ्तारी जो हुई है उसके पीछे वाजिब वजह ये है और इन कारणों से हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार ईडी इस बात को जानती थी कि 9 संबंध के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जब हाई कोर्ट में इस बात की गिरफ्तारी को लेकर अपनी बात को रखा और कोर्ट से राहत नहीं मिली तो ऐसे में कल ही पहुंचे और 2 घंटे इंटेरोगेशन में जो 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, जहां तक सोर्सेज से खबर है, उन 50 सवालों में जो शुरू के 10 सवाल थे वो इस बात के ही थे कि क्या शराब नीति घोटाले में आपको जानकारी थी, क्या आप दिनेश अरोड़ा को जानते थे, के कविता से आप कितनी बार मिले हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि आपके घर पे क्या मीटिंग हुई या फिर नहीं हुई है, पार्टी फंड के बारे में क्या इस बारे में बातचीत हुई थी या फिर नहीं हुई थी, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बीच क्या शराब नीति घोटाले को लेकर या फिर शराब नीति को बनाते समय कितनी बार चर्चाएं हुई या फिर नहीं हुई। तो ऐसे सवाल थे शुरुआती 10 में जिसमें सिर्फ ये पूछा गया कि आपके संबंध कितने रहे, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, आपकी बातचीत कितनी रही और उसी आधार पर इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाया गया। आज भी सुबह ये तमाम सवाल रिपीट किए जा रहे हैं और इसके आधार पर ही ईडी अपनी बात कोर्ट में रखती नजर आएगी। जी विपनेश, आप सभी बने रहे हमारे साथ। देखिए, एक बड़े नेता का एक्टिव रहना, जनता के बीच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेल से सरकार कैसे चलेगी और कैसे चलती है वो हम जानते हैं, लेकिन इस